बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। आज हमारे कोर्स का पहला लेक्चर है CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चरों का तसलसल लेके मैं इंजीनियर शहबाज मुगल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखें, आज हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो CS 101 का कोर्स है उसका पहला लेक्चर शुरू करेंगे। देखें, आपने बड़े तहम्मुल से इजी होके बैठ जाना है और मेरी सारी चीज़ों को और मेरी सारी बातों को आपने नोट कर लेना है। देखें, जैसे किसी चीज़ की पहली बेस होती है ना, इसी तरह आज का लेक्चर कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की बेस है। आपने इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझना है, जो मैं अभी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। आज का लेक्चर हमारे पूरे टोटल जो बुक है उसके ऊपर बेस करता है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी बेस को समझना होता है। अगर आप बेस अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको फ्यूचर में उसका रिलेटेड प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। अगर आप अपनी बेस को जो है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर रखेंगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं बग़ैर किसी इंतज़ार के, जो कि स्टूडेंट से मैंने वादा किया हुआ था कि मैं इंशाल्लाह जो है ना वो इस सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा, तो आप सबकी दुआओं से मैं इस सीरीज़ को आज स्टार्ट करने लगा हूँ और उस सीरीज़ का आज पहला लेक्चर है। मैं पहले आपको कुछ एक दो पॉइंट्स बता दूँ। मैं इस लेक्चर में आज आपको ग्रेडिंग स्कीम बताने वाला हूँ, पूरा कोर्स कंटेंट बताने वाला हूँ कि इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, मेल्स जो फीमेल्स हैं, उनका पिछले लेक्चर्स में मुझे बड़ा ज़्यादा फीडबैक आया, बहुत अच्छा फीडबैक आया। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, क्योंकि मैंने अपनी सारी टीम को कहा था कि जो डायरेक्टली स्टूडेंट्स के फीडबैक है वो डायरेक्टली मुझे फॉरवर्ड करें। बहुत सारे स्टूडेंटों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारे स्टूडेंटों ने फीडबैक लिया, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की मेरे साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उन्हें सॉल्यूशंस दी और उनको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर थे। मैं स्पेशली नाम नहीं ले सकता क्योंकि कुछ ज़्यादातर उनमें फ़ीमेल्स हैं, तो वो बिल्कुल डिसऑर्ड हो चुके हुए थे हेल्प ना होने की वजह से या प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने की वजह से डिसऑर्ड हो चुके हुए थे। लेकिन उनको मैंने जब बताया सारा कुछ, उनको मैंने बताया कि किस तरह इसकी स्टडी सिस्टम बहुत ईजी है, तो वो ईजीली तरीके से रिलैक्स हो गए हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा CS 101 का कोर्स है उसके मैंने बेसिकली 3-4 दिन से इस लेक्चर को तैयार कर रहा था। तो क्योंकि मेरा प्रोग्राम 3-4 दिन से इस लेक्चर को तैयार करके मैं कुछ इस तरह के पॉइंट निकालूं कि जो पॉइंट आप सब स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं। परेशानी की बात बेसिकली ये होती है कि आप सब लोग कॉलेज से ड्राइव करके आए हैं, अभी आप सब मैडम्स और सर से पढ़े हुए हैं कि जो उन्होंने करवाना है वही आपने करना है, ठीक है। उसके अलावा आप अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सबसे पहले बता दूँ कि ये सिलसिला जो है डिपेंडेंट है, ठीक है। ये आपने अपने ऊपर डिपेंड होकर पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखें, अगर आप बोरियत फील करें, पहले तो पहली बात हुई आपको बोरियत फील करने ही नहीं दूंगा इंशाल्लाह, जितना ये इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो अगर आप बोरियत फील करेंगे तो प्लीज़ आपके लिए कह रहा हूँ कि आप ब्रेक लगा दें, ठहर के ले लें लेक्चर, लेकिन इस लेक्चर को कंप्लीट सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस लेक्चर को सुनने के बाद इंशाल्लाह आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का पूरा एक लेआउट बन जाएगा। कंप्यूटिंग की फील्ड में आपका जो एक वो डेकोरम होगा ना, वो कंप्लीट बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस कोर्स में आपने पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि मैं इसमें इसके सारे फंडामेंटल्स बताने वाला हूँ। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपने तैयारी कैसे करनी है। इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि हमारे इस बुक के गोल्स क्या क्या हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो समराइज़ हो, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो आपने वो भी देखनी होती है। तो लेकिन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हम लोग मतलब समराइज़ नहीं कर पाते इसे, इस नॉलेज को जो है ना हम लोगों को समझ नहीं आती। तो मैंने अपनी तरफ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लास्ट टाइम भी मुझे आया था, बहुत ज़्यादा आया था कि सर मल्टीपल चॉइस कहाँ से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो मैंने वो अपनी पिछली वीडियोज़ में बता दिया था कि उसका मैं कंप्लीट इंशाल्लाह तरीका बताऊँगा। देखिए, एक वीडियो बनाने में ना ये ऐसे ही नहीं बन जाती। मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारी इंटरनेट को सर्च करना पड़ता है, बहुत सारी बुक्स विजिट करनी पड़ती हैं, उसके बाद वो पॉइंट्स देखने पड़ते हैं जो पॉइंट स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन रेज करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये बातें साथ साथ होती रहेंगी इंशाल्लाह। मैं अभी CS 101 का जो ना आपका पहला कोर्स जो है ना आज पहला लेक्चर स्टार्ट करता हूँ।
ठीक है जी, आप कॉपी पेंसिल पकड़ दें, मैं ब्रेक लगा दें, ना 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 ब्रेक लगा दें, लेक्चर को ब्रेक करें, आप लेक्चर को ब्रेक लगा लें, कॉपी पेंसिल पकड़ें, साथ रखें। ये आप अपनी आदत बना लें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स लेने के, ये आप अपनी आदत बना लें, अपनी बुक्स को भी साथ रखें और कॉपी भी खोलें। ठीक है, कॉपी खोलने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन जो है ना उस लेक्चर पूरे को रीड आउट किया है। ठीक है, रीड आउट करने के बाद उसमें से पॉइंट निकाले हैं, उन पॉइंट्स के मैंने ना कुछ बनाए हुए हैं आपके क्या उसे कहते हैं हाईलाइट्स। उन हाईलाइट्स की मदद से मैं आपको गाइड करूंगा और इंशाल्लाह आपका पूरा जो लेक्चर है पहला वो कवर भी हो जाएगा, आपके मल्टीपल चॉइस भी जो है ना ओके हो जाएंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी ओके हो जाएंगे। आपका समझे फाइनल जो है ना इस लेक्चर का ये फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। ये CS101 कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है। इसमें हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे कि कंप्यूटिंग क्या होती है, बिल्कुल बेस स्टेप क्या है, कंप्यूटर किसने ईजाद किया, क्यों ईजाद किया, पहला कंप्यूटर कौन सा था, मैकेनिकल था, डिजिटल था, इलेक्ट्रिकल था, उस बंदे का नाम क्या था, पहले प्रोग्रामर का नाम क्या था। बेसिकली ये मल्टीपल चॉइसेस में आते हैं और ये बिल्कुल सिंपल होने की वजह से स्टूडेंट इनका जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होने की वजह से स्टूडेंट इनका जवाब नहीं दे पाते। तो चलें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ठीक है, सबसे पहले बात आती है चार्ल्स बेबेज की। बेसिकली चार्ल्स बेबेज जो है ना इसने एनालिटिकल इंजन बनाया था जो दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर था। याद रखें, जो पहला मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर था, एनालिटिकल इंजन नाम था उसका, वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का बाप भी कहते हैं। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, वो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैं मतलब आपसे जो है ना डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपका लेक्चर तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी, ये जो उसने एनालिटिकल इंजन बनाया हुआ था ये प्रोग्रामेबल था, पंच कार्ड की मदद से प्रोग्राम भी होता था और ये जर्नल पर्पस था। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज साहब जो है ना इनकी एक स्टूडेंट थी एडा लवलीस्ट, काउंटेस जिसे कहते हैं। ठीक है, वो उसने कंप्यूटर का सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था, इसीलिए उसे दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर भी कहते हैं और कंप्यूटर की मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। समझ गया, यानी कि चार्ल्स बेबेज जो हो गया वो कंप्यूटर का बाप हो गया और एडा जो है वो दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामर भी हो गई और कंप्यूटर की मदर भी हो गई। ठीक है जी, तो जो सुपर कंप्यूटर है ना पहला, अब ये भी एक क्वेश्चन आ जाता था, सुपर कंप्यूटर जो पहला ना वो 1997 में डीप ब्लू इजाद हुआ था जो IBM कंपनी ने किया था। देखिए अब जितना मैंने आपको पढ़ाया ना इसमें आपको 3-4 मल्टीपल क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। ठीक है, बाकी मजीद जो है ना जो वो आप अपना लेक्चर सुनेंगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आज का गोल है वो मैं डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा। बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा डीपली बताने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को कोई इश्यू ना आए, आप लोग मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता चले। देखिए पता क्या होता है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, कोई भी प्रोग्रामर एक रात में नहीं बनता, कोई भी कुछ एक दिन में नहीं हो जाता, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है, मैं आपको वादा करता हूं कि आज का लेक्चर और जिस दिन हम ये कंप्लीट कर लेंगे उस दिन जो है ना वो अपना स्टेटस देखिएगा, एजुकेशन का स्टेटस लेवल देखिएगा अपना। बस आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलना है। ठीक है, मैंने कैसे काम करता हूँ, मतलब कैसे पढ़ाता हूँ आपको, कौन सी चीज़ें, और फिर वही बात, कमेंट सेक्शन ऑन है मेरा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखा हुआ है। कोई भी आपको इशू आता है डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके बाद मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। कोशिश करें व्हाट्सएप ही करने की, क्योंकि मेल मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, कभी मुझसे छूट जाती है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आप इंशाल्लाह एज सून एज आपको रिप्लाई करूँगा। हो सकता है मैं उसी टाइम रिप्लाई कर दूँ अगर फ्री हूँ तो। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, हमारी चार्ल्स बेबेज वाली बात भी हो गई, जो है ना एडा की बात भी हो गई, एनालिटिकल इंजन की बात भी हो गई। अच्छा, टुडे गोल जो है ना आज हमारा वो ये है कि हमने जितना कोर्स पढ़ना है ना उसके फंडामेंटल आज देखने हैं कि बेसिकली उसके फंडामेंटल क्या क्या है, ताकि हम लोगों का एक माइंड बन जाए कि हमने इस कोर्स में, इस सेमेस्टर में कंप्यूटर रिलेटेड जो कोर्स पढ़ना है उसमें हमने क्या क्या कवर करना है, ताकि अगर कभी हमें मतलब पता चल जाए ना कि कोई कहीं से मिसिंग हो रही है तो हम लोग वो अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लें। तो अब बैठें और साथ साथ लिखें हमने जो ना क्या क्या कवर करना है।
तो मैं आज के गोल्स बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम लोग जो है ना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ेंगे ना। एक पॉइंट ये है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में क्या क्या आता है, कंप्यूटर क्या है, ठीक है, ये पहला कंप्यूटर किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या नाम था उसका, पहली प्रोग्रामर का क्या नाम था, उसने क्यों बनाया, जो कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है, उसने क्यों बनाया, क्या नाम था उसका, वो प्रोग्रामेबल था, जनरल पर्पज़ था, क्या था। उसके बाद आ जाती है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग। तो जनाब ये जो आज आप आजकल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना, टच मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, पेंटियम 4, सॉरी अब तो कोर सीरीज़ आ गई हुई है ना, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 और एथलॉन, रेयान, AMD एथलॉन, ये एवोल्यूशन हो चुकी है कंप्यूटर की। जो पहले कंप्यूटर थे ना बेसिकली वो और कंप्यूटर थे, वो तो मैकेनिकल मशीनें थी। उसके बाद वक्त के साथ साथ उसमें एवोल्यूशन आता गया, आहिस्ता 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 वो कहाँ से हम लोग कहाँ पे ड्राइव करें वो भी हम लोग इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है जी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, ठीक है, इनका मकसद क्या होता है, इनके पीछे लेआउट क्या होता है, डेकोरम क्या होता है, हम लोग इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद बिल्डिंग अ पीसी, मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट पीसी बिल्ड करना सिखाऊंगा इसी लेक्चर सीरीज़ में। कंप्लीट पीसी बिल्टअप करना सिखाऊंगा, बताऊंगा कि रैम कहाँ पे होती है, उसको रैम कौन सी होती है, प्रोसेसर कौन सा होता है, कौन सी रैम हो, कौन सी बस हो, कौन सी प्रोसेसर हो, मदरबोर्ड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उनके देखे कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी हम लोग बिल्कुल कंप्यूटर से अनटच हैं। ये लेक्चर उनके लिए भी है कि वो बेसिकली कंप्यूटर की लफ्ज़ अलिफ बे पे से शुरू करें, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि हम लोग एवोल्यूशन में आ रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि हम लोग जो है ना इस नॉलेज को सीखना है हमने। एनी हो आगे चलते हैं। आगे माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। उसके आगे आएगी बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए जी कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स और लॉजिक सिस्टम्स हम लोग पढ़ेंगे, जो बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे, बिल्कुल मैं कहता हूँ बिल्कुल जो इनिशियल स्टेज है ना वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल तक जाएंगे। 45 लेक्चर हैं इसके, मैं आपको बता दूँ, जिनमें हम लोग ये सारा जो है ना कंप्लीट है इसको कवर करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, कौन सी मशीनें होती हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से पुर्जाजात होते हैं जिनको जोड़ के हम लोग ये बनाते हैं। उसके बाद आता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम लोग OS कहते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये जो हमारी विंडोज़ वगैरह होती है, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 7, विंडो XP, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जनाब, ये जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर हो गया, VLC प्लेयर हो गया, उसके बाद हम लोग करते हैं जी एडोब फोटोशॉप करते हैं, PDF रीडर करते हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और इस कोर्स में पढ़ेंगे। और हम इनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है या ये सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, आगे हम लोग सबसे मेन चीज़ पढ़ेंगे एल्गोरिदम्स। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एल्गोरिदम जो होते हैं दुनिया की ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ इंसानी दिमाग लिख सकता है, कोई दुनिया की कंप्यूटर नहीं लिख सकता उसे। ये अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिमाग में बिल्ट इन डाला हुआ है एल्गोरिदम, ठीक हो गया। ये एल्गोरिदम हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, जो कि हमारे नेक्स्ट जो कोर्सेज आगे जब हम चलेंगे BS वाले, BSSE वाले, BSEE वाले 2 ईयर और 4 ईयर सारे, ये हम लोग डीपली सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद जनाब फ्लो चार्ट्स आएंगे हमारे, कि हम लोग कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग या एल्गोरिदम लिखने से पहले फ्लो चार्ट्स या जो एरो के निशान होते हैं, गोल होते हैं, दायरे होते हैं, और जो होते हैं ना ट्रायंगल्स होते हैं, उनको एक पढ़ने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या भला है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को टच करेंगे, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कौन से नहीं बना सकते, स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, स्टेट लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, विजुअल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, डॉस लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद ये डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, ये जो डेवलपर होते हैं, जो कंप्यूटर डेवलपर होते हैं, जिनको हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं, बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे ये बनते कैसे हैं, और हम लोग इंशाल्लाह खुद डेवलपर बनेंगे भी, हम लोग डेवलपमेंट करेंगे भी इंशाल्लाह, ठीक है।
ये डेवलपमेंट की मेथडोलॉजी क्या होती है, ये किस तरह से डेवलपमेंट होती है, पहले क्या हम सोचते हैं फिर क्या लिखते हैं, लाइफ साइकिल क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, ये हम लोग इस मेथडोलॉजी में कंप्लीट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये एक एक लेक्चर होगा, कंप्लीट होगा, पूरा पूरा जो है लेक्चर होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है जी डिज़ाइन हेरिस्टिक, कि हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कैसे करते हैं, किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसको हम सोल्यूशन को डिज़ाइन कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को डिज़ाइन कैसे करते हैं और उसको सोल्यूशन कैसे लेते हैं उसका, इसके बारे में इंशाल्लाह कंप्लीट पढ़ेंगे एक लेक्चर में। उसके बाद वेब डिज़ाइन एंड रीयूजेबिलिटी आ जाएगी कि हम लोग वेब साइट को भी टच करेंगे, वेब डिज़ाइन को देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब को देखेंगे, इंटरनेट क्या चीज़ है, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, और इसमें भी इंशाल्लाह हमारे मल्टीपल चॉइस जो है ना वो क्लियर होंगे, तो ये भी हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद आता है जी कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये जो नेटवर्किंग होती है हमारी, कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, WLAN क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है जी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट का जो तारुफ है वो भी पढ़ेंगे, ये शुरू कब हुआ, किसने किया, किन साहब ने किया, उनका मकसद क्या था इसके पीछे, ये भी हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इंटरनेट सर्विसेज के बारे में जो आपके IPS होते हैं, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज कौन रन कर रहा है, इंटरनेट का मालिक कौन है, कौन इसे चला रहा है, कोई मालिक है भी या नहीं भी है, तो ये कैसे निज़ाम सारा चल रहा है, ये पढ़ेंगे हम लोग। ये सारे पॉइंट्स आप लिख लें, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस पॉइंट सारे आप लिख लें, आपकी बुक के ऊपर भी लिखे होंगे, जो हैंडआउट्स आपको मिले हैं, ये पॉइंट आप लिख भी लें, हाईलाइट कर लें, कॉपी पेंसिल आपको देने का मकसद ही मेरा बेसिकली ये था कि आप इन चीज़ों को नोट कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग ग्राफिक्स और एनिमेशन पढ़ेंगे, ठीक हो गया। ग्राफिक्स में क्या आता है, एनिमेशन में क्या आता है, इंटेलिजेंट सिस्टम पढ़ेंगे जी। आजकल AI का बड़ा दौर है, हम लोग PIAIC में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम लोग वो प्रेसिडेंटल इनिशिएटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग रोबोटिक्स को पढ़ रहे हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पढ़ रहे हैं, उसमें AI का बड़ा किरदार है। इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर इसके दूसरे लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, वो भी आप सुन लें मज़ीद, और इसके ऊपर AI के ऊपर एक अलग से सीरीज़ है, बहुत डीपली जो है ना इसका एक तारुफ है, जिसमें डीप लर्निंग आती है, सिंपल लर्निंग आती है, नैरो इंटेलिजेंस आती है, सिंपल इंटेलिजेंस आती है। इंशाल्लाह हम लोग इसमें ये भी टच करेंगे, ये क्या बुलाया है। डाटा मैनेजमेंट, देखें जी, डाटा मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है। कोई सॉफ्टवेयर अगर चलता है ना तो वो डाटा मैनेजमेंट के ज़रिए ही सिमुलेशन करके आपके सामने रिजल्ट लेके आता है। इंशाल्लाह हम लोग डाटा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डाटा मैनेजमेंट क्या है। साइबर क्राइम पढ़ेंगे जनाब, बेसिकली इंटरनेट के चोर क्या होते हैं, साइबर के डकैत क्या होते हैं, बेसिकली ये पढ़ेंगे। साइबर क्राइम में पढ़ेंगे कि ये जो हैकर होते हैं ये क्या होते हैं, ये हीरो होते हैं या क्रिमिनल होते हैं, हीरो कौन से हैकर होते हैं, क्रिमिनल कौन से हैकर होते हैं, हमारे पाकिस्तान में इसका लॉ क्या है, ठीक है, और दूसरे ममालिक में इसका क्या स्कोप है, ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, ठीक है। सोशल इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे, सोशल इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे। कंप्यूटिंग प्रोफेशन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर प्रोफेशनल कौन होते हैं, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं या नहीं हैं, या कैसे कंप्यूटर प्रोफेशनल बन सकता है। और फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग, देखें जी, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग जो है ना वो क्वांटम कंप्यूटिंग है, और ये मेरे फिजिक्स वाले स्टूडेंट जो ना ये जानते हैं सारे क्वांटम कंप्यूटिंग क्या चीज़ है। सादे लोग शायद जो अभी इस कोर्स में सेलेक्ट हुए हैं वो शायद ना जानते हों, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत एडवांस चीज़ है। ये फ्यूचर ऑफ वेब, ये जो है ना फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग, बेसिकली ये क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा। अच्छा जी, ये जो हमारे 45 लेक्चर हैं ना, इनके 2 हिस्से हैं, जिसमें 30 लेक्चर जो है ना वो हमारे जनरल कंप्यूटिंग पे होंगे, और 15 लेक्चर हमारे जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब पे होंगे, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट भी सीखेंगे। हमारे 2 लेक्चर जर्नल होंगे, 1 लेक्चर वर्ल्ड वाइड वेब पे होगा, 2 लेक्चर जर्नल होंगे, 1 लेक्चर फिर वर्ल्ड वाइड वेब पे होगा, वेबसाइट पे होगा, ठीक है। तो थके तो नहीं आप? अभी नहीं थकना आपने, ठीक है, प्रॉमिस, अभी नहीं थकना आपने, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था हम लोग गोल सेट कर रहे हैं आज। याद रखें, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक दिन का जो गोल होता है ना वही आपने सेट करना होता है। जब आप आपने गोल सेट कर लिया ना अपना, तो यकीन करें ऐसे काम होते हैं। बस गोल सेट करना ही प्रॉब्लम होता है। अगर आप थक चुके हैं, हाँ, 1-2 चीज़ें आपको लेक्चर सुनते वक्त मैंने पहले भी कहा था, अपने पास चाय रखा करें या कोल्ड ड्रिंक रखा करें या बबल गम चबाया करें। इससे ये होता है कि आपका दिमाग जो है ना हाजिर रहेगा, हाजिर सर्विस रहेगा, और आपको नींद नहीं आएगी, बोरियत नहीं फील होगी। स्टार्ट में थोड़ी सी बोरियत होती है, आप लोगों को भी हुई थी, स्टार्ट में थोड़ी बोरियत होती है, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना। नेवर गिव अप के मोटिव के ऊपर काम करना है,
नेक्स्ट बात हमारी है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, जो कि हमारे 15 लेक्चर होंगे, ठीक है, इन 45 लेक्चर्स में से। उन 15 लेक्चर्स में हम लोग, जैसे हमने ये पीछे पोर्टफोलियो देखा ना अपना जनरल कंप्यूटिंग का, ठीक है, अब हम इसका वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो देखेंगे। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब देखेंगे, www जिसको हम लोग कहते हैं, और ये कौन सी सर्विस है, कहाँ पे चलती है, और ऑन कौन करता है इसे। उसके बाद मेकिंग अ वेब पेज, हम लोग एक वेब पेज बनाएंगे, प्रैक्टिकली बनाएंगे, जिसे हम लोग डेवलपमेंट और कोडिंग कहते हैं। इंशाल्लाह वो सब स्टूडेंट से करवाऊंगा भी मैं, उनकी असाइनमेंट्स भी चेक करूंगा, उनको टास्क भी दूंगा और वो वर्किंग भी करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग लिस्टें पढ़ेंगे, टेबल्स पढ़ेंगे, लिस्टें कैसे डालते हैं, टेबल्स कैसे डालते हैं। इंटरेक्टिव फॉर्म्स बनाएंगे जी, जो आप लोग फॉर्म करते हैं ना इंटरनेट पे, कोई फॉर्म फिल करते हैं वो, या गेट या पोस्ट मेथड होता है उसमें, इंशाल्लाह हम उसको जो है ना डीपली डिस्कस करेंगे। गेट और पोस्ट मेथड को, वो इंटरेक्टिव फॉर्म होते हैं जो यूज़र से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुझे जवाब अभी नहीं दे सकते, आप मुझे कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। तो इंटरेक्टिव वो चीज़ होती है इंटरेक्टिव, कि जिससे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। इंशाल्लाह इसको भी एक लेक्चर में कम्प्लीटली कवर करेंगे। और ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स देखेंगे, ठीक है, कि वर्ल्ड वाइड वेब में, उसमें वेबसाइट में ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वेब पेज में मेथड्स क्या होते हैं। डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे कि किस तरह हम लोग वेबसाइट में जो है ना डाटा टाइप्स डालते हैं, सॉफ्टवेयर में डाटा टाइप्स डालते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में डाटा टाइप को हैंडल किस तरह करते हैं, कितने ऑपरेटर्स होते हैं, कितनी किस्में होती हैं इनकी, डाटा स्ट्रिंग डाटा क्या होता है, फ्लोट डाटा क्या होता है, इंटीजर डाटा क्या होता है, ये सारा इंशाल्लाह कवर करेंगे। फ्लो चार्ट्स और लूप अरे देखेंगे। ये डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग की एक छोटी सी लैंग्वेज है, जो स्टूडेंट C++ पढ़ के आए हुए हैं उनको ज़रा समझ लग गई होगी, लेकिन दूसरे स्टूडेंट परेशान ना हो, इंशाल्लाह उनको भी मैं डीपली ये चीज़ कवर करवाऊँगा। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे। डेवलपमेंट में बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, वेबसाइट में बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, और उसमें जो डीपली फंक्शंस होते हैं वो उसमें क्या होते हैं। उसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन की नस्ल है एक, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग पढ़ेंगे, अभी ये आप नाम नोट कर लें, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल से बात होगी, परेशान नहीं आपने होना, इंशाल्लाह आपको सारा कुछ कवर करवाऊँगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। लेकिन आप भी प्रॉमिस करें कि आपने मेरे साथ चलना है। वीडियो सारी को देखें, एंड तक देखें, कमेंट्स करें, जहाँ से नहीं समझ आती कमेंट्स करें, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग क्या होती हैं, ठीक है, जो बोतल वाली स्ट्रिंग नहीं जनाब, जो आप पीते हैं, ठीक है, वो स्ट्रिंग होती है। तो इमेजेस एंड ग्राफ्स को हम देखेंगे, इमेजेस हम वेबसाइट में कैसे लगाते हैं, ग्राफ्स को कैसे लगाते हैं, और प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी क्या होती है, ये कि प्रोग्राम बनाने का तरीका क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। उसके बाद जनाब जो है छोटा सा ये है कि हम लोग प्रोडक्टिव एप्लीकेशन देखेंगे। प्रोडक्टिव एप्लीकेशन क्या होती हैं, वर्ड प्रोसेसर्स देखेंगे, स्प्रेडशीट्स देखेंगे कि कैसे बनती हैं, क्यों बनाते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो देखेंगे, डाटा बेस क्या होती है वो देखेंगे, ठीक हो गया। तो ये तो थे छोटे छोटे सीधा पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। अब कुछ ज़रूरी बातें हम लोग कर लें। ज़रूरी बातें यह ग्रेडिंग स्कीम क्या होगी, ये जो आपका सबसे मेन क्वेश्चन होना चाहिए ग्रेडिंग स्कीम का। देखें जी, असाइनमेंट्स और जो क्विज़ेस GDBs है ना, वो आपने छोड़ने नहीं हैं, ठीक है। ये मत समझिए कि 15 नंबर के हैं जनाब, 15 नंबर के में से क्या आना है। देखिए कभी कभी आप इतना थोड़ा रिजल्ट लो आ जाता है, तो उसमें आपको 2-4% की चाहिए होती है, और वो आपके GDB और क्विज़ेस जो है ना वो आपको कवर करवा देते हैं और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, ठीक है। 15% जो है ना हमारा 100% सिनेरियो जो है ना, वो हमारा 15% जो है ना असाइनमेंट्स और GDBs पे होगा। आप असाइनमेंट करेंगे, GDB, हाँ असाइनमेंट की हेल्प भी मिलेगी इंशाल्लाह आपको, हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल हेल्प मिलेगी, उसकी अलग वीडियोस बनेंगी, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी ऑनलाइन अकेडमी भी है, ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे भी हेल्प ले सकते हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो जो 15% होंगी ना, वो असाइनमेंट्स और GDBs होंगे, वो आपने नहीं छोड़ने। उसके बाद जो आपका मिड टर्म होगा ना, वो 1 घंटे का होगा, उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, उसके 35% आपके फाइनल में ऐड होंगे, ठीक हो गया। और जो आपका फाइनल टर्म पेपर होगा वो आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है। 50 नंबर का फाइनल टर्म का पेपर होगा, उसमें वो 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें मल्टीपल चॉइस भी ज़्यादा होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे। अब देखिए ये हमारा 100 नंबर कंप्लीट हो गया,
15 नंबर के असाइनमेंट GDBs क्विज़, 35 नंबर का हमारा मिड टर्म और 50 नंबर का हमारा फाइनल टर्म। तो इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कहीं से कोई समझ नहीं आ रही, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको कहीं से समझ नहीं आई, कोई पॉइंट समझ नहीं आया। इंशाल्लाह सबको टाइम मिलेगा, सबको फिर मिलेगा। लेकिन मैं दूसरे लोगों की तरह ना चैनल सब्सक्राइब करने का नहीं कहता, क्योंकि देखें हमारा जो है ना थोड़ा सा पाकिस्तान में साइकी सिस्टम इस तरह का हो चुका हुआ है कि इंटरेक्टिव चीज़ जो है ना इन्फॉर्मेशन को, उसको हम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। हालांकि एक वीडियो बनने के पीछे इतने काम होते हैं, इतनी डीपली सर्च होती है, इतनी मेहनत होती है ना, को मेहनत करके आपको वीडियोस दी जाती हैं और लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करते। देखें आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरी टीम सारी को फीडबैक मिलेगा, उनका हौसला बढ़ेगा, ठीक है। और जब उनका हौसला बढ़ेगा तो जाहिर है मुझे भी काम करने का ज़्यादा जो है ना वो होगा, तो आप सबको हेल्प मिलेगी। अब मैं पीछे माशाल्लाह जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनका जो बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने सब्सक्राइब किया है, बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है। और लेकिन मुझे थोड़ा डिसहार्ट भी मैं हुआ हूँ कि यार बहुत सारे लोगों को कहता रहा हूँ यार आप सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लेकिन कोई कर नहीं रहा। उल्टा कुछ लोगों ने तो जो है ना अनसब्सक्राइब भी कर दिया। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें चैनल को। और दूसरी मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ों को समराइज़ करने की, समराइज़ करके आपका जो एक मोटिव विजन है ना, मेरा प्रोग्राम होता है आपका मोटिव विजन जो है ना वो बेहतरीन चलता रहे, आपको इशू ना आए, प्रॉब्लम ना आए, आप लोग कहीं पर डिसहार्ट ना हो जाए। देखें आप लोग एक एक रोज़ का एक लेक्चर भी लेंगे ना, ठीक है, तो यार आप बड़ी दूर चले जाएंगे। देखें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइडलाइन की, गाइडलाइन आपको देने वाला मैं हूँ। उसके बाद आपको कोई मेजर इशू आता है, यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन सिस्टम्स बैठे हुए हैं, वो आपको जो है ना गाइड करेंगे। मैं आपको फिर एक दफ़ा मैं वीडियो में कहा था कि मैं कोई पेड कंटेंट नहीं चला रहा, मैं जस्ट आपके लिए कंटेंट चला रहा हूँ यार, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मेरे एक दो सेटअप चल रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के स्टोर चल रहे हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन वर्किंग कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन अर्निंग सिखा भी रहा हूँ। मुझे को आपकी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं चाहिए होती, लेकिन मैं कहता हूँ यार सिर्फ हमारा एक टीम का जो है ना आउटपुट निकला है, टीम जो है ना उसको हौसला हो जाए कि ठीक है यार हमारा जो है ना मतलब हमारी हौसला अफजाई हो रही है, ठीक है। अभी इस जो है ना इस सारे को हम लोगों ने समराइज़ बस इसी तरह करना है कि आपने जो अपना लेक्चर है वो लेना है अपना, ठीक है। अगर कोई उसके ऊपर हाईलाइट्स करके पॉइंट बनाने हैं आपने, तो मेरा जो नंबर है मतलब कॉन्टैक्ट नंबर वो डायरेक्टली मैं आपको दे चुका हुआ हूँ, अगर नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई इशू आता है तो बस आपने इसे पेंडिंग नहीं करना, आपने इस काम को साथ साथ ख़त्म करना है। क्योंकि देखें मेरे पास टाइम उस हिसाब से होगा कि मैंने सब स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है, बहुत सारे कोर्सेज अपलोड करने हैं, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों भी इंशाल्लाह जो है ना फीडबैक अच्छा रखिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखें आप तक ये वीडियो पहुंच गई है ना, अब आपका फ़र्ज़ है आप अपने सोशल मीडिया पे जो है ना इसको शेयर करें, लोगों तक भी ये वीडियो जाए, दूसरों का भी भला हो जाए, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे। आज का हमारा CS 101 का पहला लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।